चलिए एक्सरसाइज 1.1 का जो है सो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से करते चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है और मुझे इसमें करना क्या है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये चीज़ को ढूंढते हैं और बनाते हैं आसानी से। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, आपके बुक में भी 3 क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, ये चीज़ को आप ध्यान देंगे। तीनों क्वेश्चन को आप सेम तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन ये जो है इसके बारे में बात करते हैं, इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन है 135 और 255। इसमें से हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है सो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ए 225 और बी 135 मान लेंगे। यहाँ नोट में आपके लिए कुछ लिखे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, बस केवल समझने के लिए। ये जो लाइन जो है ये आपको समझने के लिए यहाँ पर हम लिखे हैं। समझने के लिए क्या कि सबसे बड़ी संख्या को ए तथा सबसे छोटी संख्या को बी मानते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की संख्याएं दिख रही है, एक है 135 और एक है 225। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, जो यहाँ पर इस प्रकार से मान लिए हैं। और सबसे छोटी संख्या को बी मानेंगे, जो इस प्रकार से यहाँ पर मान लिए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, ये आपके समझने के लिए मैं इधर लिखा हूँ। ठीक है, आगे ये बनाना है और यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। हम ये चीज़ को जो ज्ञात करें वो कैसे ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम डिवाइड किए यानी एचसीएफ निकाले हैं, तो किस प्रकार से निकाले हैं। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या रहेगा उसको बाहर रखना है और जो बड़ी संख्या रहेगा उसे बीच में रखना है और इसे भाग करना है, जिस प्रकार से नॉर्मली हम लोग डिवाइड देते हैं। तो 135 का अगर हम पहाड़ा पढ़े तो 2 बार पढ़ते तो ज़्यादा होता है, तो एक बार में ही देंगे। तो एक बार में 135, जब इसे हम माइनस करेंगे तो मुझे 90 यानी कि शेषफल जो है 90 प्राप्त होगा। यहाँ पर एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो है वो 90 को किससे डिवाइड करना है, तो 135 यहाँ वाला से, यहाँ को 135 यहाँ बीच में रख देंगे, फिर 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो 90 ही आएगा, क्योंकि 2 बार करने से 180 आ रहा है, तो बड़ा हो जा रहा है। तो बड़ा संख्या में नहीं लाना है डिवाइड में, ऐसा सबको पता है। फिर इससे जब हम माइनस करेंगे तो 45 प्राप्त होगा। ठीक है, जब 45 प्राप्त होगा तो फिर से यहाँ पर मुझे 90 मिला, तो ये 90 को यहाँ रखेंगे और फिर इसे डिवाइड करेंगे। तो हम 45 को अगर 2 से गुना करते तो 90 हो जाता है, यानी शेषफल 0। तब तक ये करते जाना है जब तक मुझे शेषफल 0 यानी कि आर यानी रिमाइंडर 0 प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हम डिवाइड किए हैं और तभी ये निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि ए कौन सा है, बी क्यू और आर कौन सा है। तो ए का मतलब सबसे बड़ी संख्या ए, ठीक है, भाजक। दूसरे में बी होता है ये जो छोटी संख्या मानते हैं, वो हो गया बी। क्यू कौन सा हो गया, क्यू हो गया इधर, जिससे हम गुना करते, जितनी संख्या से हम गुना करते। पूरा ठेठ हिंदी में आपको सिखा रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और आर क्या होता है, जो शेषफल यानी रिमाइंडर, जो शेषफल बचता है उसको आर कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ये हो गया और तीसरा स्टेप ये हो गया। तो इस प्रकार से इसे माना जाता है। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं कि कैसे यहाँ पर किए हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए इज इक्वल टू बी क्यू इंटू बी क्यू प्लस आर, ये है। ठीक है, तो ए हमें प्राप्त है 225, बी क्या है 135, क्यू बोले थे जितना से हम गुना करके रखेंगे यानी भाग देंगे जितनी संख्या से, तो वो संख्या गुना में रहेगा और प्लस में जो शेषफल बचा रहेगा वो हो गया। दूसरे स्टेप में फिर से जो बड़ा वाला संख्या 135 बन गया, तो 135 को बाहर किए, किससे भागा दिए 90 से। तो 90 को कितना से गुना करके,
तो 1 से, तो 1 और उसके बाद शेषफल कितना बचा, तो 45 बचा। ये चीज़ हो गया। तीसरे स्टेप में यहाँ पर आएंगे तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 90, ए बन गया। बी 45, क्यों, कितनी से गुना किया गया है ना, 45 दूनी 90, गुना करने पर 90 आता है ना, 2 से, और शेषफल क्या बचा, 0, शेषफल क्या बचा, 0। ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखे हैं आपके लिए, जो चीज़ आपको लिखना नहीं है, बस केवल समझना है, ठीक है, केवल इसे समझना है। क्या समझना है, ये लाइन जो हम लिखे हैं ये आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए कि जब हमें r बराबर 0 यानी r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। हमें r मिल गया 0 तो हल करना बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें से यहाँ पर ध्यान देंगे b का मान HCF होता है, b का मान HCF होता है। b का मान कहाँ, यहाँ पर है। सीधा सीधी कहने का मतलब ये है कि HCF कौन सा होता है, तो यहाँ डिवाइड में देखेंगे कि जिसके द्वारा पूरी तरह से भाग कट जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा, वही हमारा HCF हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया रहेगा आपको। तो 45 के द्वारा कटा यानी b के द्वारा कटा तो b = क्या हो जाएगा, 45, और वही HCF कहलाता है, वही जो है हमारा HCF कहलाता है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।